हेलो फ्रेंड्स। कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि होम लोन के ऊपर प्री पेमेंट करो। कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि होम लोन के ऊपर प्री पेमेंट मत करो क्योंकि वो सबसे कम रेट पे आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको होम लोन मिल रहा है, साथ में आपका टैक्स सेव हो रहा है, तो प्री पेमेंट क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्री पेमेंट करते हो तो आपके कितने पैसे सेव होंगे, अगर आप प्री पेमेंट नहीं करते तो टैक्स के थ्रू आपके कितने पैसे सेव होंगे, और एट द एंड ये भी आपको बताऊंगा कि दो कैलकुलेशन के बेसिस पे कि अगर आप दोनों को एक साथ यूज करते हो यानी कि प्री पेमेंट किस टाइम पे करना होगा और टैक्स सेविंग किस टाइम पे आपकी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो आपको कितना फायदा होगा ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो को आप अंत तक देखते रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस है और उस कैलकुलेशन को आपको समझने की जरूरत है, इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक भी कर सकते हो। तो सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि आपकी जो टेक होम सैलरी है उसमें से सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिस अमाउंट है वो आपको होम लोन के लिए जाते हैं, यानी कि आपका जो सैलरी है उसमें से 40 to 50% सैलरी आपकी होम लोन के ईएमआई में जाती है, और इसीलिए ये सबसे बड़ा अमाउंट है और इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ के पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, ईएमआई पे करना होगा, प्री पेमेंट करना होगा। तो इसी बात को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आप प्री पेमेंट करते हो तो उसके प्रोज और कॉन्स क्या है। सबसे पहला प्रोज आपको सबको पता है कि जैसे आप प्री पेमेंट करते हो तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कम होती है, और जिसके चलते आपका जो टोटल जो आप पेमेंट करने वाले हो प्रिंसिपल इंटरेस्ट का वो आपका कम हो जाता है और आपके पैसे सेव होते हैं। लेकिन कॉन्स क्या है, क्योंकि होम लोन के ऊपर सेक्शन 24 में आपको 2 लाख रुपीज़ का टैक्स सेविंग हर साल होता है। 1.5 लाख रुपीज़ का आप एटीसी के अंडर प्रिंसिपल के ऊपर टैक्स सेविंग कर सकते हो। तो लगभग 3.5 लाख रुपीज़ का आपको यहाँ पे टैक्स सेविंग का बेनिफिट होम लोन के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के थ्रू मिलता है। तो ये भी आपको यूज़ करनी है। और अगर आप प्री पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे जो टैक्स है वो ज़्यादा साल तक आपको इसका फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो ये सबसे बड़ा कॉन्स होम लोन का है। तो यहाँ पे अभी हम एक बात जान लेते हैं कि अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है अराउंड 7% के हिसाब से हम निकालते हैं, तो अगर आप 30 लाख का लोन लेते हो तो 7% के हिसाब से 20 साल के लिए आपको यहाँ पे 25,82,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगता है। यानी कि आप 30 लाख का लोन लिया है तो आप 20 साल में 7% के हिसाब से टोटल अमाउंट जो पे करते हो वो 55,82,000 है। 40 लैक्स का लोन लिया है तो 74,42,000 रुपीज़ पे करते हो। 50 लैक्स का लोन लिया है 7% के हिसाब से आपको 43 लैक्स का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा और टोटल आप 93 लैक्स यहाँ पे करोगे। और 60 लैक्स के लिए आपको 1 करोड़ के ऊपर की अमाउंट यहाँ पे करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट के बतौर पे करना पड़ रहा है, इसीलिए आपको प्री पेमेंट की ज़रूरत है, साथ में आपको टैक्स सेविंग की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर प्री पेमेंट आप करते हो क्यों करना चाहिए, इसके लिए वाई टेन्योर इज इंपॉर्टेंट एंड आपको उसके हिसाब से टेन्योर कैसे कम करते हैं प्री पेमेंट करके। तो अगर आपने 30 लाख का लोन 7 साल के लिए यहाँ पे अगर 7% से अगर आपने लिया है तो 10 ईयर्स के लिए अगर आपका ईएमआई देखोगे 34,000 रहेगा, और आप 30 लाख के ऊपर 10 ईयर्स का अगर लोन लेते हो तो आप एक्स्ट्रा के 11,80,000 आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो कि आपके प्रिंसिपल के 39% है। लेकिन जैसे आप टेन्योर बढ़ाते हो 15 ईयर्स का करते हो तो आप देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट बढ़ के 11 से बढ़ के 18 लैक्स बन गया, जो कि आपके 61% होता है आपके लोन के अमाउंट के। और 20 ईयर्स के लिए आप 86% एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो लोन के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर। 25 ईयर्स के लिए लगभग आप दुगना से ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हो, और 30 ईयर्स के लिए आप 139.51% अमाउंट यहाँ पे कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप जो भी 30 लाख का लोन लिया है उसके ऊपर आप इतना सारा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये बात आपको जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, 40 लाख का अगर लोन लिया है तो लेकिन प्रिंसिपल का जो ऊपर का जो इंटरेस्ट का परसेंटेज है, आप कितने भी लाख का लोन लो टेन्योर के हिसाब से आपका उतना ही रहेगा। तो इसीलिए आपको जितना कम टेन्योर होगा उतना कम इंटरेस्ट परसेंटेज आप पे कर रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि आपको अगर प्री पेमेंट करना है तो किस तरीके से, या फिर होम लोन का लोन अमाउंट आपको क्लियर करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसके लिए एक चीज़ है कि ट्राई टू पे 1 मोर ईएमआई पर एनम, यानी कि आपके 12 ईएमआई जाते हैं
तो आप एक्स्ट्रा एक EMI भी यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा है इंक्रीज EMI बाय 4 to 8% एटलीस्ट फॉर हाफ ऑफ टेन्योर, यानी कि आप देखते हो कि पहले कुछ 5 से 6 साल 7 साल तक का जो आपका टेन्योर है उसके ऊपर बहुत सारा इंटरेस्ट ही आपका जाता है, प्रिंसिपल की अमाउंट बहुत कम होती है। इसीलिए उसी दौरान अगर आप अपना EMI बढ़ा के 4 से 8% तक करते हो, एक्स्ट्रा हर साल करते हो, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रिंसिपल की अमाउंट उतनी ज़्यादा डिडक्ट होगी। और दूसरी है कि आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले 5 साल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है, तो पहले 5 साल में अगर आप होम लोन का आपका जो प्री पेमेंट करते हो तो ही बेहतर है, क्योंकि 5 साल के बाद जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट जाने को ज़्यादा स्टार्ट होता है, तो उसके बाद प्री पेमेंट करने में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद आपको टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट है ज़्यादा, और आपके अमाउंट का जो लोन का अमाउंट है वो भी प्रिंसिपल में से कम ज़्यादा हो रहा है। तो जो भी प्री पेमेंट करना है आप पहले 5 साल में ज़्यादातर कर सकते हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे एक देखेंगे कि अगर आपने 40 लाख का लोन लिया है 20 साल के लिए, 7% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट जो है 34,42,000 यहाँ पे बना है, और आप अब टोटल जो पे कर रहे हो वो 74,42,000। अगर आपने कुछ भी प्री पेमेंट नहीं किया तो इतना अमाउंट आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप हर साल 50,000 रुपये का अमाउंट पे करते हो प्री पेमेंट के बतौर, तो EMI छोड़ के प्री पेमेंट पे अगर 50,000 रुपये आप देते हो, तो आपका जो टेन्योर है वो 50 मंथ से कम होगा, यानी कि 20 साल से आपका जो टेन्योर 20 साल था उसमें से 4.2 ईयर्स आपके कम हो जाएंगे, और आपका अमाउंट जो सेव होगा वो 8,14,000 रुपीज़ सेव होगा। सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा के हर साल आप अगर पे करते हो, तो आपको 20 साल में से सिर्फ 15 साल और 10 महीने ही यहाँ पे पेमेंट करना होगा। अगर आप 1,00,000 रुपीज़ पे करते हो, तो 20 साल के बजाय आपके जहाँ पे 7 साल सेव हो रहे हैं, यानी कि आपको 13 ईयर्स के लिए ही लोन पे करना होगा, और आपकी जो अमाउंट सेव हो रही है वो 12,94,000 यहाँ पे आपका अमाउंट सेव हो रहा है। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर 50,000 रुपीज़ या 1,00,000 रुपीज़ आप हर साल अगर यहाँ पे सेव करते हो और प्री पेमेंट करते हो, तो आपका इतना अमाउंट और इतना टेन्योर, आपका लगभग 7 साल का टेन्योर 20 साल में से कम हो रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन है, आपका पूरा लोन 13 साल में ख़त्म हो जाएगा, और साथ में साथ आपके लगभग 13 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा सेव होंगे, जिसके चलते आप उसकी एक अपनी 4 व्हीलर भी परचेस कर सकते हो। ये तो बात हुई आपकी प्री पेमेंट की। लेकिन अभी बात करते हैं कि इस वीडियो का जो टाइटल था कि प्री पेमेंट वर्सेस टैक्स सेविंग। अगर आप प्री पेमेंट नहीं करते तो टैक्स के बेनिफिट आपको कितने मिल सकते हैं, यहाँ पे अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 30 लाख के लोन के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट था हर साल का वो 2,07,000 था, और 40 लाख के लिए साल का इंटरेस्ट जो है 2,76,000 है। तो इसमें से आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ ही यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो इसीलिए आपको सबको पता है कि हमारे जो टैक्स ब्रैकेट है 5 लाख तक का कोई जो टैक्स है वो आपका 5% है, 2.5 लाख से 5 लाख तक का, 5 लाख से 10 लाख का जो है 20% है, और 10 लाख के ऊपर का 30% है। तो इस जो भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 लाख का अगर आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन हर साल मैक्सिमम होगा, तो उसमें से 5% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10,000 रुपये से होंगे। 30% से हिसाब से देखा जाए तो लगभग 60,000 रुपीज़ आपके जो है सैलरी में से टैक्स के बतौर जो आपके जाने वाले थे वो सेव हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हो कि चाहे आपका 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख का लोन हो, मैक्सिमम 2 लाख है, उसके नीचे आप जाता है तो उसका कम हो जाएगा, लेकिन 2 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट है वो कंसिडर नहीं होगा। इसीलिए आपका मैक्सिमम 60,000 रुपीज़ पर ईयर सेक्शन 24 में सेव होगा। उसी के चलते अगर देखा जाए कि सेक्शन 80C में जो, जैसे कि मैंने सेक्शन 24 में बताया कि 2 लाख, और सेक्शन 80C में आपका जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ कंसीडर होता है, उसका मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ का आपके यहाँ पे सेविंग मिलता है। उसके चलते अगर देखा जाए तो आपका जो 2 लाख जैसे हम कैलकुलेट करते हैं और बाद में आपका इंटरेस्ट कम होते जाता है, तो आपका 30 लाख के लिए जो टोटल इंटरेस्ट जो टैक्स में अंदर आता है वो 25,70,000 है, और 40 लाख के लिए जो आपका इंटरेस्ट है वो 30,42,000 है, और 50 लाख के लिए आपका 32.80 लाख है। तो इसी के चलते अगर देखा जाए तो टोटल टेन्योर के लिए आपका 30 लाख के लोन के ऊपर
20% के, आप सपोज पहले देखते 5% के हिसाब से आपके 1,28,500 रुपीज़ सेव हो रहे हैं, 20% के हिसाब से आपके 5,14,000 सेव हो रहे हैं, और 30% के हिसाब से आपके सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर 7,71,000 रुपीज़ सेव हो रहे हैं। 40 लाख के लिए आपके मैक्सिमम 9 लाख रुपीज़ सेव हो रहे हैं, 50 लाख के लिए 9,84,000 रुपीज़ इंटरेस्ट के ऊपर सेव हो रहे हैं। सेम चीज़ अगर देखा जाए प्रिंसिपल के ऊपर भी, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि जैसे कि बताया एटीसी में 1.5 लाख का, तो प्रिंसिपल के ऊपर आपके 30 लाख के लिए मैक्सिमम 7 लाख से 47,000 रुपीज़ सेव होते हैं, 40 लाख के लिए 8,33,000 रुपीज़ सेव होते हैं, 50 लाख के लिए 8,77,000 रुपीज़ सेव हो रहे हैं, और 60 लाख के लिए 8,97,000 रुपीज़ सेव हो रहे हैं। तो ये दोनों को अगर ऐड करते हैं, जैसे कि टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कंपोनेंट मिला के अगर ऐड करते हो, तो आपको जो लोन आपने 30 लाख का अगर लिया है, तो मान के चलते सपोज यहाँ पे 40 लाख का लोन लिया है, आपका इंटरेस्ट था 34.4 लैक्स, तो जो आप टोटल पे कर रहे हो तो वो 74,42,000 रुपीज़ पे कर रहे थे। उसमें से टैक्स का जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो 30,42,000 था, और प्रिंसिपल का टैक्स का मैक्सिमम अमाउंट है वो 27,78,000 है। तो ये सब मिला के आपका जो अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, जो टैक्स के अंडर आएगा, वो 58,20,000 आ रहा था। उसके ऊपर अगर आप 5% के हिसाब से जो टैक्स अगर आपका कटता है, तो 2,91,000 रुपीज़ आपके यहाँ पे सेव होते हैं। अगर 20% के ब्रैकेट में आप जाते हो, यानी कि आपका अगर सैलरी का रेंज 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है, तो आपके 11,65,600 रुपीज़ सेव हो रहे हैं। और 30% के ब्रैकेट में अगर आते हो, तो आपके 17,48,000 रुपीज़ 40 लाख के लोन के लिए सेव हो रहे हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि आपके जो आपने जब प्रीपेमेंट किया, तो आपके मैक्सिमम 12 से 13 लाख रुपीज़, 40 लाख के रुपए 1 लाख का अगर प्रीपेमेंट करते हो तो 12 से 13 लाख रुपीज़ आपके सेव हो रहे थे। यहाँ पे अगर 20% के ब्रैकेट में हो तो 11.65, और 30% के ब्रैकेट में हो तो 17.48 लाख रुपीज़ आपके टैक्स के थ्रू भी सेव हो रहे हैं। यानी कि दोनों भी चीज़ें अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ों में डिफरेंस नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आपका पहले 5 साल में जाता है। तो जब भी आपको प्रीपेमेंट करना होगा तो पहले 5 से 6 साल में ही आप प्रीपेमेंट करें, उसके बाद ज़्यादा प्रीपेमेंट करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने नहीं वाला है। तो क्योंकि आपका ये होम लोन का अगर टैक्स के हिसाब से देखा जाए, तो टैक्स में भी आपको 20-30% के ब्रैकेट में अगर आप आते हो, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपके टैक्स सेविंग के थ्रू मनी सेव होता है, तो उसको भी आप सेव कर सकते हो। तो यही मेरी सलाह है कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन के मैंने थ्रू आपको बताया कि प्रीपेमेंट पे कितना टैक्स सेव हो रहा है, और होम लोन के टैक्स के प्रीपेमेंट पे कितना अमाउंट सेव हो रहा है, और होम लोन टैक्स के थ्रू कितना अमाउंट सेव हो रहा है। तो यही एक चीज़ है कि आप अभी देख सकते हैं आपका कैलकुलेशन करके, अगर आपका लोन का टेन्योर अभी तक कितना हो चुका है। अगर 5 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आप टैक्स सेव के लिए रह लीजिएगा, और अगर कम है तो इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो आप प्रीपेमेंट के लिए सोच सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके थ्रू इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छे से यहाँ पे पता चल गया होगा कि टैक्स के थ्रू और होम लोन प्रीपेमेंट के थ्रू कैसे डिफरेंस के थ्रू आपके पैसे सेव होते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक